नमो भगवते वासुदेवाय। व्रत और कथा परिवार में आप सभी हरिभक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की उस पुण्यदायी एकादशी की कथा सुनने जा रहे हैं, जिसका व्रत करने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये एकादशी है रमा एकादशी, जो माता लक्ष्मी के नाम पर होने के कारण धन धान्य और सौभाग्य भी प्रदान करती है। तो आइए, हाथ में कुछ पुष्प या अक्षत लेकर मन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस परम दुर्लभ कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सरल पूजा विधि। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए रमा एकादशी की सरल पूजा विधि जान लेते हैं। व्रत का संकल्प। दशमी की शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। पूजन। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, फल, विशेषकर ऋतु फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। धूप और घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। मंत्र जाप। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और सात्विक आचरण करें। पारण। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने और दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण करें। रमा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है? कृपा करके मुझे बताइए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम रमा है। ये परम पुण्यशाली और महापापों का नाश करने वाली है। मैं तुम्हें इसकी पौराणिक कथा सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। एक बार शोभन अपने ससुर राजा मुचुकुंद के राज में आया। संयोग से उसी दिन रमा एकादशी थी। राजा मुचुकुंद के राज्य में सभी लोग, यहां तक कि पशु भी, एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करते थे। राजकुमारी चंद्रभागा ने अपने पति शोभन से भी व्रत रखने का आग्रह किया। शोभन बोला, हे प्रिय, मैं ये व्रत अवश्य रखूंगा, लेकिन मैं भूख प्यास सहन नहीं कर सकता। यदि मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में कोई भी भोजन नहीं करता। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो आपको किसी दूसरे स्थान पर जाना होगा। अपनी पत्नी के वचन सुनकर शोभन ने व्रत रखने का निश्चय कर लिया, लेकिन भूख और प्यास से व्याकुल होकर रमा एकादशी की रात्रि में उसके प्राण निकल गए। राजा ने उसका अंतिम संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा सती नहीं हुई और अपने पिता के घर रहकर ही एकादशी का व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक दिव्य और वैभवशाली देवपुर राज्य प्राप्त हुआ। एक दिन राजा मुचुकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए उस देवपुर में पहुंचा। वहां उसने शोभन को देखा और पहचान लिया। ब्राह्मण ने जब उससे सारा वृत्तांत पूछा तो शोभन ने बताया कि ये सब रमा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है, लेकिन ये राज्य अस्थिर है। उसने ब्राह्मण से अपनी पत्नी चंद्रभागा को ये सब बताने का अनुरोध किया। ब्राह्मण ने वापस आकर राजकुमारी चंद्रभागा को पूरी बात बताई। राजकुमारी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वो वामदेव ऋषि के आश्रम पहुंची। ऋषि ने अपनी मंत्र शक्ति से चंद्रभागा को दिव्य शरीर प्रदान किया और उसे मंदराचल पर्वत पर शोभन के पास भेज दिया। अपने पति से मिलकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मैं पिछले 8 वर्षों से नियमित रूप से सभी एकादशियों का व्रत कर रही हूं। मेरे उन सभी व्रतों का पुण्य मैं आपको अर्पित करती हूं। पत्नी के पुण्य के प्रभाव से शोभन का राज्य स्थिर हो गया और वे दोनों अनंत काल तक सुखपूर्वक उस दिव्य नगर में रहने लगे।
हे राजन, जो कोई भी इस रमा एकादशी का व्रत और कथा का श्रवण करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ये थी रमा एकादशी की महिमा और इसकी पावन कथा। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों और आपका घर धन धान्य से भरा रहे। अगर इस दिव्य कथा ने आपके मन को शांति प्रदान की है, तो भक्ति भाव से कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल न भूलें। आपका एक कमेंट हमें और भी सुंदर कथाएं आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। इस पुण्य कथा को आप अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल व्रत और कथा को सब्सक्राइब करके हमारी इस भक्तिमय यात्रा का हिस्सा बने। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।